Good morning students. Today we will continue with the chapter weather, climate and adaptation. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर वेदर, एडेप्टेशन और क्लाइमेट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था वेदर के बारे में। वेदर का मतलब क्या होता है कि जो डे टू डे आर टू आर कंडीशंस होती है किसी भी जगह की, किसके अकॉर्डिंग वहाँ का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितनी है, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ विंड कितनी है, इसको अपने क्या बोलते हैं, वेदर ऑफ द प्लेस के नाम से जानते हैं। और जो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनको अपने एलिमेंट्स ऑफ द वेदर के नाम से जानते हैं। उसके बाद अपने ने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि अगर अपने एवरेज वेदर पैटर्न है किसी भी जगह का लेते हैं और कम से कम भी कितने 25 ईयर्स का लेते हैं, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस के नाम से जानते हैं। हर प्लेस है वर्ल्ड के अंदर, उसका अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है। जो क्लाइमेट है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इक्वेटर से डिस्टेंस कितनी है, सी लेवल से हाइट कितनी है। जैसे जैसे अपने ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता रहता है कि मौसम ठंडा होता चला जाता है। सी से डिस्टेंस कितनी है, हाई माउंटेन रेंजेस से कितनी डिस्टेंसेज हैं। जनरली जो प्लेसेज हैं सी के पास होते हैं, समुद्र के पास होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, मॉडरेटली क्लाइमेट होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। माउंटेन्स हैं, विंड्स के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। रेनफॉल है, वो भी क्लाइमेट के ऊपर क्या करती है, इफ़ेक्ट डालती हैं। विंड्स हैं जो भी चलती हैं, वो भी क्या होती है कि विंड्स के ऊपर भी क्या होता है कि क्लाइमेट डिपेंड करता है कि विंड्स कैसी हैं, हॉट हैं, कोल्ड है, ह्यूमिड है, ड्राई है, इन सब के ऊपर क्या करता है, क्लाइमेट डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आओ हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने लेते हैं एग्जांपल कि वेदर पैटर्न अपने को ये बताता है कि जैसे दार्जिलिंग है, वहाँ का वेदर पैटर्न अपने को ये बताता है कि वहाँ पर पूरे साल क्या होती है, सर्दी रहती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि दार्जिलिंग का क्लाइमेट है वो कैसा है, कोल्ड है। जनरली जो क्लाइमेट है माउंटेनियस एरिया का, जहाँ पर पहाड़ होते हैं, नॉर्थ इंडिया का माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पर जनरली क्या होता है कि क्लाइमेट है हमेशा कोल्ड ही रहता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर अपनी 7 सिस्टर्स, जिसको अपने असम, अरुणाचल, मेघालय, ये सारे के सारे स्टेट्स आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो पूरे साल, लगभग पूरे साल वहाँ पर बरसात आती रहती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, वेट है। इस तरह से वार्म और ह्यूमिड है, चेन्नई है पूरे साल गर्म रहता है और ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि चेन्नई है, वहाँ का क्लाइमेट है वार्म और ह्यूमिड है, यानी वार्म में गर्मी भी रहती है और ह्यूमिडिटी भी है। क्लाइमेट है केरला का, वहाँ पर भी बरसात खूब होती है, तो हॉट एंड वेट है। जो डेजर्ट रीजन है राजस्थान के अंदर, जैसे बीकानेर के अंदर, वहाँ पर अधिकतर पूरे साल क्या रहती है, बड़ी गर्मी रहती है। ये थोड़ा बहुत सर्दियों के अंदर ही मतलब गर्म होता है, लेकिन वो भी लंबे टाइम तक सर्दियों के अंदर ही ठंडा होता है, लेकिन लंबे टाइम तक ठंडा नहीं होता। तो यहाँ और इसके अलावा बीकानेर जो यानी राजस्थान के अंदर बारिश भी बहुत कम हो सकती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो टिपिकल डेजर्ट एरिया है वहाँ पर हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है। अब है टॉपिक अपना है इफ़ेक्ट ऑफ सन ऑन द क्लाइमेट, यानी सन का क्या इफ़ेक्ट होता है क्लाइमेट के ऊपर। तो अर्थ है वो सन की रेज़ के ज़रा, जब भी अर्थ है, अर्थ के ऊपर सन की रेज़ गिरती है, फॉल होती है, तो जिसके कारण से अर्थ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जो इक्वेटर रीजन्स होते हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हो इक्वेटर रीजन्स है, जैसे ये अगर अपने डायग्राम के अंदर देखते हैं तो ये क्या है, इक्वेटर रीजन्स है, जो बिल्कुल सेंटर के अंदर होता है, इसको अपने क्या बोलते हैं, इक्वेटर रीजन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो इक्वेटर है वहाँ पर सन की रेज है वर्टिकली बिल्कुल सीधी गिरती हैं 90 डिग्री के एंगल पर। और जैसे जैसे अपने लैटिट्यूड्स का मतलब क्या होता है कि जब ये इक्वेटर है, इक्वेटर से अगर अपने ऊपर जाते हैं, इस तरह से लाइंस बनाते हैं अपने मैप के अंदर, तो इनको अपने क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और जो इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे लाइन बनती है उनको अपने क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो जैसे जैसे अपने लैटिट्यूड से ऊपर जाते हैं, लैटिट्यूड मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि जो बीच वाला इक्वेटर रीजन है 0 डिग्री पर, उससे जो डिस्टेंस होती है किसी भी प्लेस की, उसको अपने बोलते हैं लैटिट्यूड। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है, यानी अपने चाहे तो इक्वेटर से ऊपर जाते हैं चाहे अपने नीचे जाते हैं, तो रेज हैं और ज़्यादा टेढ़ी होती जाती हैं। मतलब देखो इस डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है कि जब अपने इक्वेटर पे है तब तो क्या हो रही है कि लाइन्स है, लाइट है, बिल्कुल सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ती है। लेकिन जब अपने मतलब चाहे लैटिट्यूड ऊपर वाली साइड जाए या नीचे वाली साइड जाए, इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाते हैं, तो वहाँ पर लाइट रेज क्या होती हैं, सन की लाइट रेज क्या होती हैं, स्लैंटिंग का मतलब होता है टेढ़ी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, तिरछी बोलते हैं। स्लैंटिंग रेज है वो एक लॉन्गर और लैंड एरिया पर, स्लैंटिंग रेज स्प्रेड ओवर ए लार्जर लैंड एरिया देन वर्टिकल रेज,
मतलब जो स्लैंटिंग रेज है वो लार्जर लैंड एरिया पे पड़ती है वर्टिकल रेज की बजाय, यानी ज़्यादा फैल जाती हैं। इसके अलावा जो रेज होती हैं, सन की रेज होती हैं, तो जब अपने ऊपर वाली साइड लैटिट्यूड से ऊपर वाली साइड जाते हैं और नीचे वाली साइड जाते हैं तो वहाँ का एटम बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो इस कारण से वो क्या करता है कि अधिकतर जो सन की रेज गिरती है उसकी जो हीट होती है उसको एब्जॉर्व कर लेता है, जिसके कारण से जो लैंड है इक्वेटर के पास वो तो क्या होती है सन की हीट डायरेक्ट पाती है। इस कारण से वो क्या होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और जो इक्वेटर से ऊपर और नीचे वाला लैटिट्यूड एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है कि सन की रेज है स्लैंटिंग पड़ती है, तिरछी पड़ती हैं, ज़्यादा फैल जाती हैं, तो इस कारण से वो क्या हो जाती हैं ठंडी हो जाती हैं। इसके अलावा वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा थिकर होता है जो मोस्टली सन की हीट रेज को एब्जॉर्व कर लेता है। तो इस कारण से वहाँ का मौसम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब गर्म नहीं होता, जिस तरह से बिल्कुल जहाँ पर इक्वेटर रीजन्स होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसके अलावा इक्वेटर के पास जो जगह होती हैं, आल्सो द डेज आर लॉन्गर नियर द इक्वेटर देन एट प्लेस अवे फ्रॉम इट, यानी जो रीजन्स हैं, जो जगहें हैं इक्वेटर के पास होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि दिन लंबे होते हैं बाकी प्लेसेस की बजाय। सन है यहाँ पर बड़ी जल्दी उग जाता है एंड सेट्स लेट नियर द इक्वेटर, और बड़ी लेट क्या होता है छिपता है। इसके अलावा लैंड है जो इक्वेटर के पास है वहाँ पर वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि अब देखो दिन ज़्यादा बड़े होते हैं, सूरज जल्दी निकल जाता है, शाम को लेट छिपता है, तो जिसके कारण से वहाँ पर सन की हीट लंबे टाइम तक पड़ती है। इस कारण से वहाँ पर क्या हो जाता है कि इक्वेटर रीजन है वो क्या होता है ज़्यादा गर्म होता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो पोल्स होते हैं, आप लोगों को पता है कि 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो पोल्स होते हैं वहाँ पर 6 मंथ ऑफ डे और 6 मंथ ऑफ नाइट होती है, यानी जैसे अगर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल पे क्या होता है 6 महीने दिन होता है, तो उस टाइम में साउथ के अंदर 6 महीने रात होती है। इसी तरह से जब साउथ के अंदर 6 महीने दिन होता है साउथ पोल पे, तो नॉर्थ पोल के ऊपर क्या होती है तब रात होती है। तो एंड द सन्स रिमेन बेयरली अबव द होरिजन ड्यूरिंग द 6 मंथ्स डे, मतलब जो होरिजन होता है, होरिजन का मतलब क्या होता है कि वो जगह जहाँ पर अपने को धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों वैसे तो कभी भी सूरज है मतलब कभी घूमता नहीं है, आपको पता है कि अपना सन कभी नहीं घूमता, अपनी अर्थ ही क्या करती है कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। और अपने वैसे तो नहीं पता लगता क्योंकि अपने यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन अगर अपने कहीं पर बाहर जा रहे होते हैं वहाँ पर जब बिल्डिंग्स नहीं होती, अपने कार में या बस में बैठे होते हैं, तो अपने को यूँ लगता है जैसे शाम को सूरज छिपने वाला हो, कि सूरज है धरती के नीचे जा रहा है, दिखाई देता है ना अपने को, तो सूरज धरती के नीचे जा रहा है। तो असल में घूमती तो हमारी अर्थ है, लेकिन अपने को ऐसा लगता है। तो वो जगह जहाँ पर धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, होरिजन के नाम से जानते हैं, क्षितिज, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षितिज। तो ये कह रहा है कि सन रिमेन्स बेयरली अबव द होरिजन ड्यूरिंग द 6 मंथ्स डे, यानी जो सन है वहाँ पर मतलब बहुत कम मतलब होरिजन के मतलब पास होता है, होरिजन के पास कभी कभी निकलता है, यानी वहाँ पर 6 महीने दिन रहता है या 6 महीने रात रहती है। तो इसी कारण से क्या होता है कि पोलर रीजन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होती है ठंड पड़ती है। अब है इट्स ए फैक्ट के अंदर ये क्या बता रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे लॉन्गेस्ट डे कब होता है 21 जून, और शॉर्टेस्ट डे कब होता है 22 दिसंबर, यानी सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को और सबसे छोटा दिन कब होता है 22 दिसंबर को। अब है एक्टिविटी 3 के अंदर ये कह रहा है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, कि सनराइज़ और सनसेट का टाइम अपने को स्टडी करना है। अपने एक डे है तुम्हारे टाउन के अंदर कितना लंबा होता है, पुराने ओल्ड न्यूज़पेपर से लेकर देखो कि समर और विंटर के अंदर कब सूरज निकलता है कब सूरज छिपता है, तो सनराइज और सनसेट का टाइम देखो। लेंथ है हर डे की नोट करो, लेंथ है पूरे साल कैसी रहती है समर के अंदर और विंटर के अंदर। तो तुम लोग देखोगे कि जब भी अपने देखते हैं, वैसे तो ये नॉर्मल सी बात है, अपने देखते हैं कि जब गर्मियाँ थी अभी, अब तो आजकल मौसम थोड़ा सा आपको लग रहा है कि चेंज हो गया है, तो अब क्या होता है कि सूरज थोड़ा सा जब आप सुबह उठते हो तो सूरज क्या होता है अभी तक निकला हुआ नहीं होता, 8 साढ़े 8 बजे मतलब निकल रहा होता है अभी भी। अब अभी तो गर्मी है, लेकिन अभी 3-4 दिन से ऐसा चल रहा है जब बादलों के कारण से। लेकिन जब आप सर्दियों के अंदर देखोगे कि सूरज जब आप स्कूल भी आ जाते हो 9:30 बजे तब भी सूरज नहीं निकलता कई बार। तो सर्दियों के अंदर क्या होता है कि सूरज लेट ही निकलता है और रात को क्या हो जाता है जल्दी छिप जाता है। अगर अपने अब तो सुबह 6 बजे उठते हैं तो क्या होता है कि बाहर रोशनी होती है, लेकिन अगर आप सर्दियों के अंदर उठते हो 6 बजे तो क्या होता है कि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। गर्मियों के अंदर अभी आप 7 साढ़े 7 तक बाहर खेलते रहते हो तो रोशनी रहती है, लेकिन सर्दियों के अंदर जब अपने बाहर खेलते हैं तो आप क्या होता है कि सर्दियों के अंदर 5 साढ़े 5 बजे के बाद क्या हो जाता है कि दिन छिप जाता है। तो इसका रीज़न ये होता है
कि सर्दियों के अंदर सूरज लेट निकलता है और जल्दी छिप जाता है, जिसके कारण से दिन छोटे होते हैं, जबकि गर्मियों के अंदर सूरज जल्दी निकलता है और लेट छिपता है, जिसके कारण से क्या होता है कि दिन क्या होते हैं गर्मी के अंदर में लंबे होते हैं। अगर तुम्हारे पास न्यूज़पेपर मतलब पुराने नहीं है तो तुम लोग सनराइज और सनसेट है उसको इंटरनेट पे भी देख सकते हो। एक साइट बता रखी है rsgrin.ics7, इसके ऊपर तुम लोग वेदर इन्फॉर्मेशन है, मेन सिटीज़ है जो वर्ल्ड की, वहाँ से इकट्ठी कर सकते हो। क्लिक या सिटी पे कलेक्ट करो और सन और मून टैब है उसके ऊपर कलेक्ट करो, तो तुम्हारे को ईयर मंथ जो भी तुम लोग जानते हो सनराइज सनसेट का वो पूरा का पूरा डाटा क्या हो जाएगा तुम्हारे को मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारे को सनराइज और सनसेट का मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, तो तुम लोग एक ग्राफ भी बना सकते हो। ये अपने जो क्लास ग्राफ बनाने वाले क्लास काम है ये अपने कब करेंगे, क्लास के अंदर करेंगे। अब अपना टॉपिक है, अब ये छोटे मोटे ओरल क्वेश्चन है, आप करके देख लिया कर दो। व्हाट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे द वेदर और क्लेम, मतलब कौन सा है जल्दी चेंज होता है, वेदर या क्लाइमेट। बिल्कुल बच्चों, वेदर चेंज होता है, अचानक से मौसम चेंज हो जाता है। जनरली डज इट बिकम कोल्डर और वार्मर एज द लैटिट्यूड इंक्रीजेज, मतलब ये पूछता है कि अगर अपने लैटिट्यूड इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, कोल्डर या वार्मर। बेटा कोल्डर, अभी अभी आपको बताया था, जैसे जैसे अपने लैटिट्यूड ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है। कैन द वेदर भी एक्चुअली प्रेडिकेटेड गिव रीज़न, क्या मौसम को अपने एक्चुअली प्रेडिकेट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, रीज़न बताना है। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मौसम के ऊपर बहुत सारे मौसम के एलिमेंट्स होते हैं वेदर के जो उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, इस कारण से वो कभी भी चेंज हो जाता है। अब है, तुम लोग क्या सोचते हो कि किस सीज़न के अंदर सन है लेट राइज होता है और जल्दी सेट हो जाता है दिल्ली के अंदर। ये तो सभी जगह ही होता है कि सभी जगह पे सन जो राइज है लेट कब होता है, सर्दियों में, और वो सेट भी क्या हो जाता है सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दियों के अंदर सूरज लेट ही निकलता है और शाम का जो सूरज है जल्दी क्या हो जाता है, छिप जाता है, तो इस कारण से दिन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ये तो अपनी डेली लाइफ के अंदर अपने रोज़ ही देखते हैं। अब अपने बात करते हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग किस तरह से एडेप्टेशंस आ जाता है एनिमल्स के अंदर। तो एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट है एक प्लेस का, प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। एनिमल्स और पीपल है जो वहाँ पर रहते हैं उनके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं। मोस्ट डिफ़िकल्ट क्लाइमेट है वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, वहीं पर इफेक्ट पड़ता है। एनिमल्स हैं ऑलमोस्ट हर तरह के क्लाइमेट में रह सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत सारे तरीक़ों से क्या किया होता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया होता है। तो अब सबसे पहले अपने बात करते हैं अडेप्टेशन टू कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट के अंदर वो किस तरह से अडेप्ट करते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि पोलर रीजन्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। विंटर्स के अंदर वहाँ पर टेम्परेचर है -37 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। एनिमल्स जैसे कि सील्स, पोलर बियर, वहाँ पर अभी भी इस तरह के इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट के अंदर भी क्या रह सकते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा भयंकर सर्दी -37 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्दियों के अंदर अपने यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर नहीं पहुँचता और अपने सर्दी सर्दी करना शुरू कर देते हैं जब 2 4 5 दिन सूरज नहीं निकलता। और वहाँ तो सोचो कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। 6 महीने तो अगर जहाँ पे रात है वहाँ पे सूरज के दर्शन ही नहीं होते, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है -37 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो फिर भी वहाँ पर ये एनिमल्स है, पोलर बियर है, सील्स है, ये क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं। तो वो किस तरह से जिंदा रहते हैं, तो अपने सबसे पहले बात करते हैं पोलर बियर की। बॉडी जो है पोलर बियर्स की, वो अदर एनिमल्स जो रहते हैं उनकी बजाय, जो भी कोल्डर रीजन्स के अंदर रहते हैं उनकी बजाय इनकी बॉडी की बॉडी क्या होती है, डेंस, बहुत घने फाइन फर, बिल्कुल बारीक बालों से कवर होती है, जो कि एयर को ट्रैप करते हैं। और आप लोगों ने हीट वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जब वूलन क्लोथ्स पहनते हैं तो वूलन क्लोथ्स के अंदर क्या हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। एयर क्या होती है, इंसुलेटर ऑफ हीट होती है, जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती। तो जो भी बॉडीज हैं पोलर बियर्स की और सेवरल अदर एनिमल्स जो भी कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं, उनकी बॉडी है डेंस फाइन फर, जिनके अंदर एयर ट्रैप होती है, वो उनको गर्म रखते हैं। पोलर बियर्स हैं, उसके बॉडी के ऊपर 2 थिक लेयर्स होती हैं फर की। इसकी स्किन के नीचे एक फ़ैट की लेयर होती है, जिसके कारण से इसको एक्सीलेंट इंसुलेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा इसको इंसुलेशन मिलता है। तो इस कारण से जब भी पोलर बियर चलते हैं तो ये बड़े धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि अगर ये तेज़ी से चलेंगे तो इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। इस कारण से ये क्या करते हैं कि मतलब ज़्यादा अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इसके कारण से इनकी बॉडी के अंदर हीट मतलब प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसी कारण से ये बड़े धीरे धीरे चलते हैं। और अगर ये ओवर हीटेड हो भी जाते हैं किसी फिजिकल एक्टिविटी के कारण से,
तो ये क्या करते हैं कि वाटर के अंदर ठंडा होने के लिए, देखो इतनी ज़्यादा सर्दी के अंदर भी ये गर्म हो जाते हैं। अगर आप भी ज़्यादा दौड़ते हो भागते हो तो एकदम से आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है, इनकी बॉडी के अंदर आप अगर एक स्वेटर पहन लेते हो तो ही आपकी सर्दी रुक जाती है ना, 2-3 स्वेटर पहन लो तो कितनी ज़्यादा सर्दी रुक जाएगी। तो इनकी पूरी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, फैट की लेयर होती है स्किन के नीचे। तो इस कारण से क्या होता है कि इनको मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है कि गर्मी लगती है। तो इसी कारण से अपने आप को ओवर हीटेड के कारण से जब गर्मी लगती है तो ये अपने आप को ठंडा रखने के लिए स्विमिंग करते हैं वाटर के अंदर। इसका वाइड, इसके बड़े चौड़े और लार्ज पाज होते हैं जो इसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। ये अपने नोस्ट्रिल्स यानी जो आपके नाक के अंदर जो छेद होते हैं इनको बोलते हैं नोस्ट्रिल। तो इसके नाक के अंदर भी छेद होते हैं। तो ये अपने नोस्ट्रिल्स हैं, जब ये पानी के अंदर रहता है लंबे टाइम तक तो उनको क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। और फिर भी ये क्या करता है कि पानी के अंदर सर्वाइव करता है। पोलर बियर है, इसकी वाइट फर होती है जिसके कारण से विच कैमोफ्लेज इट विद द वाइट स्नो एंड मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू बी सीन। मतलब इसकी बॉडी के ऊपर जो फर होती है वो वाइट कलर की होती है, जिसके कारण से ये अपने आप को क्या करता है, बर्फ़ के अंदर उसी कलर के अंदर, क्योंकि बर्फ़ भी वाइट कलर की होती है, उसके अंदर अपने आप को छिपा लेता है, जिसके कारण से इसको दूर से देखना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस कारण से दिस प्रोटेक्ट द पोलर बियर अगेंस्ट प्रीडेटर एंड आल्सो हेल्प्स इट टू कैच प्रे। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, यानी कोई इसका शिकार करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि ये वाइट बर्फ़ के अंदर वाइट ही दिखाई देता है। और इसके अलावा इसका प्रे यानी जिसका ये शिकार करता है, कुछ खाता भी तो है, तो ये भी क्या करते हैं, इसको आसानी से नहीं देख सकते। तो इस कारण से ये क्या कर लेता है, अपने आप को बचा लेता है। तो ये पोलर बियर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसके कारण से पोलर बियर क्या करता है, अपने आप को, जो इतना कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पर भी ये क्या कर लेता है, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। तो स्टूडेंट्स अब अपने आगे पेंगुइन्स हैं, बर्ड्स हैं, सील्स हैं, इनके बारे में, डेजर्ट के अंदर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इन सब के बारे में अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे बच्चों।